स्टोरी लाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है तिलचौथ की कथा। आज की कहानी बहुत ही रोचक है। इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी जी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े आदि उसको देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिलचौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिलचौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चे से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाना खाएंगे। जेठ जी को खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। देवरानी ने कहा, मुझे तो घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने उसे कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूँ? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्यौहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट छींके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगे, हाथ गंदा है, कहाँ धोऊं? वह बोली, ये पड़ा है घर, जहाँ इच्छा है वहाँ धो लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पोंछूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आ गया कि कब से तंग करे जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर पर पोंछो और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चे को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था, इसलिए देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई भी मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरे माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने के भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर ही हीरो मोती से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटते ही जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारी घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी गणेश जी उसके भी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरे देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चुटकी भर तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। गणेश जी बोले, अब धोऊं कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो धो ले। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरा घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला
तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विनायक जी गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे देगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे चौथ के विनायक जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की भी बाती कर। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज़ का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी और वैसे ही सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय।